हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा पार्ट 3 बेस्ड ऑन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बच्चा, ये हमारा पार्ट 3 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखा है, समझा है, रिवाइज किया है और उसी के बाद कंटिन्यू कर रहे हो। जैसे कि आपको दिखता रहेगा यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इसका मतलब 6 सम का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। चलो एक चीज और बता देता हूँ, हमारे पास एग्जैक्ट का कितना न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है? एग्जैक्ट वाले का 13 न्यूमेरिकल्स का। यस, मैं अगेन बोलता हूँ 13 न्यूमेरिकल्स का। और नॉन एग्जैक्ट के बेस पर, नॉन एग्जैक्ट के बेस पर, चलो फटाफट बोलो, नॉन एग्जैक्ट के बेस पर हमारे पास 6 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 7 चालू कर रहे हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहिए। उस सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ईमानदारी से देखो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। आओ, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग को 100% नहीं समझेगा आज के लेक्चर में क्या चालू है क्या नहीं चालू है, आपको 100% नहीं समझेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने सारे वीडियो सीक्वेंस में देखा हो या कहीं ना कहीं छोटा मोटा नॉलेज जरूर हो। आओ, यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिख कर आएगा? SOLVE, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है क्वेश्चन में से dy एंड dx को गायब कर देना। क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें dy और dx है, इसको गायब करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने का बहुत सारे तरीके हमने क्लास 12 में ऑलरेडी देखा है। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो सेमेस्टर चालू हो गया, सेमेस्टर 2 इंजीनियरिंग में हम लोग को मालूम पड़ा है। अच्छा, एग्जैक्ट भी होता है, नॉन एग्जैक्ट भी होता है, आगे बर्नौलीज, दुनिया भर का चीजें दिखेगा। फिलहाल के लिए आओ ईमानदारी से जो अपने सिलेबस में उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आओ, क्वेश्चन देखकर तो अपने को मालूम पड़ रहा है ये हमेशा ऐसा चेहरा बनाया हुआ रहेगा, mdx प्लस ndy। अगर ऐसा चेहरा बनाया हुआ है तो आप लोग ईमानदारी से m और n का वैल्यू निकालने का। चलो यहाँ पर देखो, ये m dx है, ये n dy है, इक्वल टू और 0 दिख रहा है ना? यस, तो चालू करो। और ऐसा देखकर नहीं बोलेगा ये एग्जैक्ट है, ऐसा देखकर नहीं बोलेगा ये नॉन एग्जैक्ट है, सॉल्व करने का, ईमानदारी से सॉल्व करने का। और कैसे मालूम पड़ेगा ये एग्जैक्ट है या नहीं? सिंपल है, हम लोग m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं पार्शियली। देखो d नहीं है, वो आंकड़ा d है, यस, दो भी बोल सकते हो। और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये इक्वल टू होता है तो हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट है, अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट नहीं है। आओ चलो चेक करते हैं, सबसे पहले यही कंडीशन होता है। चलो आओ मिलके बात करते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, आप लोग क्या करना है, इसको सबसे पहले आंसर शीट में लिखना एज इट इज, कॉपी मार के। लेकिन एक चीज नोटिस करना, देखो dy ये 2 बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई करके बोलूंगा, ठीक है? क्वेश्चन एक बार चेक करने दो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई dx प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके क्या आएगा बोलो? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y रेज़ टू 4 और यहाँ पर dy इक्वल टू 0। ईमानदारी से जैसा लिखा रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको अपने सेमेस्टर वाले एग्जाम में। सबसे पहले डायरेक्टली मत लिखो, एम एन मत लिखो, डायरेक्टली कंपेयर करने का। अपन को 9वीं 10वीं से टीचर लोग ने सिखाया कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। याद रखना, इधर माइनस है तो इधर माइनस नहीं लिखना है, कंपेयरिंग के टाइम हमेशा इधर प्लस लिखना है। ये छोटा मोटा बात होना जरूरी है, ऑफलाइन में बच्चे लोग गलती करते कभी कभी, इधर माइनस है तो इधर माइनस लिखते, ऐसा नहीं होता। ये याद रखना, इधर माइनस हो या प्लस हो, इधर हमेशा प्लस ही लिखना। m का वैल्यू बोलो, m का वैल्यू क्या हो गया? एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। n का वैल्यू बोलो, थोड़ा स्पेस ज्यादा दिया है, लिखना चाहिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y रेज़ टू 4। चलो हमने बात किया कि इसका डेरिवेटिव करना है पार्शियली, तो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है y अगर दिखा तो डेरिवेटिव करना, y नहीं दिखा तो कांस्टेंट बोलना है। आओ यहाँ पर डो बाय डो y लेफ्ट साइड वाला, m इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, या चिपका के लिखो, अपना चॉइस है। डो बाय डो y राइट साइड वाला, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को डेरिवेटिव का अच्छा खासा नॉलेज हो गया। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, कोई कांस्टेंट नहीं है। ये x बाहर जाएगा, ये x बाहर जाएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। यस, ये अरे चलो चलो चलो, तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा है, उससे अच्छा ईमानदारी से लिख के देता हूँ। ये x, इसका डेरिवेटिव बोलो 3y स्क्वायर, जैसे x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3xy स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया डो m बाय डो y। चलो ठीक है, ये हो गया अपना एक वाला पार्ट। अभी दूसरा भी करना है अपने को, दूसरा भी करना है, ठीक है? यहाँ पर याद रखना दूसरा भी करना है। चलो बोलो क्या आएगा?
डिफरेंशिएट यहाँ पर x के साथ डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। चलो यहाँ पर आओ, पार्शियली बोलो, डो बाय डो एक्स लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो एक्स राइट साइड वाला। x दिखा तो डेरिवेटिव करेंगे, x नहीं दिखा तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखो यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, ये देखो इधर, ये मत देखो, ये मत देखो, इधर एक ओवरऑल प्लस, ओवरऑल प्लस, ओवरऑल प्लस, जितने प्लस माइनस को काउंट करते हैं उसी को टर्म बोलते हैं। यहाँ पर x दिख रहा है डेरिवेटिव होगा, x दिख रहा है डेरिवेटिव होगा, x नहीं दिख रहा तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखना, ठीक है। इसका बताओ, चलो डायरेक्टली करने आएगा, डायरेक्टली करने आएगा, 2 बार y स्क्वायर बार, 2 बार y स्क्वायर बार, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, यस, 2 बार x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और ये 0 हो गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, 2 2 4 x y स्क्वायर, मैंने पहले आप लोग को सिखा के रखा, पहले नंबर फिर x वाला फिर y वाला, 2 2 4 x और y, और यहाँ पर 2, देखो सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है क्या बच्चा, सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। सेम आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, यस एग्जैक्ट, ये सेम नहीं है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हियर, हियर, हियर डो m बाय डो y, डो n बाय डो x इक्वल टू नहीं है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। होप सो मेरे बच्चे लोग को यहाँ तक समझ गया, इज नॉन एग्जैक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, याद करो, नॉन एग्जैक्ट रहता है तो हम लोग उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को अपने दोस्त को बुलाना पड़ता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, 4 दोस्त है, याद आ रहा है। पहला कंडीशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम लोग रूल यूज करते हैं, रूल, यस, ध्यान से सुनो, जो बच्चा भूल चुका है उनके लिए एक बार बता देता हूँ। रूल नंबर 1, अच्छा ये आगे पीछे होता है। रूल नंबर 1, क्या इक्वेशन होमोजीनियस है, इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब समझता है ना, इक्वेशन अगर होमोजीनियस रहेगा तो बात करेंगे, होमोजीनियस का मतलब हर एक का पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इधर x और y चिपका हुआ है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो इधर ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा मालूम है, पावर हो गया 4, क्या हो गया, पावर 4। इधर पावर क्या है, 1, पावर 1 नहीं चलेगा। अपने को क्या चाहिए, अगर एक जगह 4 है तो सबके पास 4 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, इधर पावर 4 है, इधर पावर कुछ नहीं, मतलब 1, पावर 4 है, देखो इधर घान हुआ, इधर घान हुआ, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब रूल नंबर 1 फेल है। अच्छा, किसी बुक में इसी को रूल नंबर 4 बोला जाता है, चलो कोई बात नहीं, हमने जैसा सीखा वैसी बात करेंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, क्वेश्चन कैसा दिखना चाहिए, याद करो, क्वेश्चन कैसा दिखना चाहिए, डब्बा dx प्लस डब्बा dy, dx के बाजू में y, dy के बाजू में x होना चाहिए, याद रहेगा। चलो देखते हैं, इधर y कॉमन आ रहा है क्या, अरे आ रहा है सर, इधर y कॉमन आ रहा है, अरे देखो ना इधर y, अरे दिख रहा है, दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, माफ कसम y कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैंने y को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, बोलो, y को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x बचेगा y स्क्वायर, x बचेगा y स्क्वायर प्लस y कॉमन है तो इधर 1 बचेगा, प्लस का प्लस, इधर से x कॉमन आ रहा है क्या, देखो x कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है क्या, नहीं यार शिट, x कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन, अगर x कॉमन आ जाता ऐसा, जैसे कि यहाँ पर समझो इधर भी x होता है, x को कॉमन लेता तो रूल नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाता है, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो रूल नंबर 2 भी क्या हो गया, फेल हो गया। रूल नंबर 3 के लिए ईमानदारी से करना पड़ेगा, फेल हो गया। रूल नंबर 3, जिसको आप लोग के बुक में मुंबई यूनिवर्सिटी वाले में रूल नंबर 1 बोला जाता है, अरे अब हटाओ ना यार, जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो ना। रूल नंबर 3 के लिए हम लोग को ये करना पड़ता है, रूल नंबर 3 के लिए सब लोग यहाँ पर क्या करना पड़ता है, याद है ना, ये जो मिला है डो एम डो वाई माइनस डो एन डो एक्स, इसको सॉल्व करने का, और यहाँ पर ये ऊपर एन है, इसको सॉल्व करके अगर एफ ऑफ एक्स आता है, अगर एफ ऑफ एक्स मतलब सिर्फ एक्स वाला आइटम, वाई वाला नहीं दिखना चाहिए, या फिर कांस्टेंट भी चलेगा, कांस्टेंट भी चलेगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पर समझो 1/x आ गया, 1/x स्क्वायर आ गया, ऐसा नहीं चलेगा, एक्स वाई स्क्वायर ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। एफ ऑफ एक्स मतलब सिर्फ एक्स वाला आइटम, अगर ऐसा आ गया तो बोलेगा रूल नंबर 3 एप्लीकेबल, और रूल नंबर 3 आ गया तो आई एफ का फॉर्मूला क्या था, याद करो, ई इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, याद आ रहा है सबको, यस और नो, यस और नो। और अगर ये भी फेल हो गया तो रूल नंबर 4 तो लगना ही चाहिए, नहीं तो मार खाओगे। रूल नंबर 4, जैसे इसमें तो रूल नंबर 1 फेल है, रूल नंबर 2 फेल है, रूल नंबर 3 ईमानदारी से चेक करेंगे, रूल नंबर 3 अगर फेल होता तो रूल नंबर 4 देखना चाहिए। ये उल्टा करना रहता है, डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई, और जैसे मैंने बोला ये ऊपर एन है तो एन लिखने का, यहाँ पर एम है तो एम लिखने का, और यहाँ पर एफ ऑफ वाई, अगर ऐसा आता है एफ ऑफ वाई मतलब सिर्फ वाई वाला, एक्स नहीं दिखना चाहिए, मिक्स नहीं दिखना चाहिए, तो आई एफ निकालना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आई एफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई, वाई तो डी वाई, यस ये याद रखना, ठीक है। चलो देखते हैं, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो रूल नंबर 3 एक बार चेक, देखो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 तो फेल हो गया है ना, रूल नंबर ये देखो पावर अलग है, लेकिन वाई कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन नहीं आ रहा है, 1 और 2 फेल। रूल नंबर 3 ईमानदारी से चेक करते एक बार,
क्या है रूल नंबर, एक बार रफली करना चाहिए, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बात नहीं। और तुम लोग को मालूम होगा अगर फर्स्ट जाएंगे तो सीसी, कॉमन एंड कैंसल, याद करो। चलो यहाँ पर, अरे इसको रफ कर रहा हूँ, रफ वर्क। नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, कोई एग्जाम में टेक्निक नहीं, 1 2 फेल तो तीसरा चेक करना चाहिए, तीसरा फेल तो चौथा चेक करना चाहिए, कोई टेक्निक नहीं। यहाँ पर डो एम बाय डो वाई 3xy² + 1 माइनस, ये माइनस मतलब ये देखो, ये माइनस ऐसा 4xy² + 2। एवरीवन नीचे क्या है, एन 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 क्या है, ये पूरा, बाप रे बाप, नहीं होएगा, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ काम होगा। देखो साइन अंदर का क्या हो जाएगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज। और ये इधर से कुछ कॉमन मेमोन आ रहा है क्या, कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। चलो मैं आगे बात करूंगा, कॉमन देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप लोग। ये 3xy², ये देखो तीन में से ये -xy² आ गया, और ये +2 या -1 हो गया। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कॉमन लेके मतलब होगा। चलो देखते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, नीचे से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ रहा है, और बस x² y² + x + y, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, कटपुट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ x वाला आइटम नहीं है, तो इसका मतलब रूल नंबर 3 फेल है। अब रूल नंबर 4 मैं फेयर कर रहा हूँ, चलो देखते हैं रूल नंबर 4। देखो मुझे तो मालूम पड़ गया कि ये रूल नंबर 4 है, लेकिन क्या होता है मालूम है, जब एग्जाम हॉल में बैठता है ना तुम लोग, हेलो हेलो, ओके, यहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठता है ना तो टेंशन में रहता है, जिंदगी बहुत टेंशन में रहता है, साला कौन सा रूल लगेगा। जैसा मैं सिखा रहा हूँ याद रखना, ठीक है। रूल नंबर 3 भी देख लिया, अब नहीं है तो यही देखना पड़ेगा। आओ आओ यहाँ पर कंसिडर, कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे, चलो देखते हैं। डो n बाय डो x माइनस डो m बाय डो y अपन व्हाट m चेक करना है, मालूम पड़ा आप लोग ने डायरेक्टली f ऑफ y लिखा है, नहीं ऐसा नहीं, चेक करना है। डो n ये देखो इधर है 4xy² + 2 माइनस का माइनस डो m बाय डो y, ये देखो ये क्यों, एक काम करो ना, एक्सपीरियंस लो ना बच्चा, साइन चेंज करो ना डायरेक्टली। ये माइनस है ना तो इधर डब्बा बनाओगे, डब्बा बनाने के बाद अंदर का साइन चेंज करोगे। यू आर डूइंग व्हाट, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप लोग, कुछ चीजें तो माइंड में करो ना बच्चा, ऐसा नहीं होता ना। आप लोग हर एक स्टेप लिखा करा, पहले तो देखो व्हाइट बोर्ड है अपने पास, डिजिटल बोर्ड होता माँ कसम में हर एक स्टेप करा था, झूठ नहीं बोलो, लेकिन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा लफड़ा है, जगह का पाबंदी अपने पास, ठीक है। माइनस ये बोलो क्या आएगा, साइन चेंज करके बोलो 3x क्या है ये, y², 3xy² +1 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और नीचे m क्या है, m देखो xy³ + y। चलो देखो xy², इसके पास भी xy है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 1 लिखने का चाहिए तो लिखो, +2 - 1 +1 हो गया, और इधर से, और मेरा डायलॉग याद है बच्चा आप लोग को, याद है, फंस गया तो क्या यूज करने का याद है, सी कॉमन लेके कैंसिल करो, कॉमन लेके कैंसिल करो, यस फंस गया। तो यहाँ पर देखो ऊपर से तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा डब्बा बनाओ, और नीचे से देखो मुझे लग रहा है y कॉमन आ रहा है, तो xy² + 1, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये और ये कैंसिल, क्या बचा 1/y, इसका मतलब आंसर क्या है, देखो सिर्फ y में आया, मतलब रूल नंबर 4 पास हो गया। इसको क्या बोलेगा, f ऑफ y, यस ये f ऑफ y है, f ऑफ y है, बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो, तो मिल गया ना ये f ऑफ y। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को f ऑफ y मिल गया। अब if हो सकता है, मतलब रूल नंबर 4 इज एप्लीकेबल, रूल नंबर 4 पास हो गया, पास पास। ऐसा तुम लोग नहीं लिखने का, लिख सकते हो तो लिखो रूल नंबर 4 पास, क्योंकि जो हम लोग रूल नंबर 4 बोल रहे हैं ना वो तुम्हारे बुक में रूल नंबर 2 हो सकता है, इसलिए ये सब मगजमारी लिखने का नहीं, ठीक है, सामने वाले को कंफ्यूज मत करो। तो अभी IF का फॉर्मूला बोलो, देयरफॉर IF इज इक्वल टू व्हाट, IF E इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, यस E इंटीग्रेशन f ऑफ y इधर है, कहां दिख रहे हो, 1/y, और तुम लोग को मालूम है 1/x का log x, 1/y का log y, E log y। लेडीज एंड जेंटलमैन 100 बार बात हो चुका है, E log, यहाँ पर समझो यहाँ पर कैटरीना है तो क्या आएगा, याद करो, ई लॉग कैंसिल होके कैटरीना आंसर आता। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आशीष लिखा था, हाँ तो आशीष और कैटरीना का मिलन होता तो अच्छा रहता। यहाँ पर वाई IF, ये याद रहेगा, ये सुनो, तो IF मिल गया, ओके। और अगर कोई और गंदगी होता, समझो 2 होता तो कैंसिल नहीं करता, तो ये 2 को ऊपर पहुंचाते, फिर कैंसिल करते, फिर कैटरीना का स्क्वायर हो जाता। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, जादू हो गया क्या, रुको मैं बताता है। इसके बाद हम लोग को इसको नाम देना रहता है इक्वेशन 1, यस, और इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, याद आ रहा ना। IF क्या करोगे दोस्त, क्या करता है, सेटिंग करता है, सेटिंग मतलब नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा, बस ये जो IF है इसको बोलने का भाई जाके बात कर मतलब मल्टीप्लाई कर, बस यही याद रखना। अभी अपन क्या करेंगे, हाँ चलो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय व्हाट आई एफ, हर एक को y से मल्टीप्लाई, y से y से y से y से y से, इसको भी y से, 0 इंटू वाई 0 होता है, जो टीचर बोलते नहीं, बस ठीक पता होना चाहिए। चलो y से मल्टीप्लाई कर, अब तो डायरेक्टली लिखूंगा, एक्सपीरियंस हो चुका है। 13 और 6 कितना होता है? 19 सम का एक्सपीरियंस है। तो अपन के पास अभी छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं, अपन वेल एक्सपीरियंस पर्सन में काउंट होता है। समझ में आ रहा है? चलो y से मल्टीप्लाई करो, y से, तो ये क्या हो जाएगा? x y रेज टू 4, x y रेज टू 4, और ये क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर, क्योंकि एक y तो था और एक y से मल्टीप्लाई, dx प्लस y से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर y क्यूब हो गया, y क्यूब हो गया, इसको भी y डाल दो, 2xy हो गया, 2xy हो गया, y डाल दोगे तो 2y रेज टू 5, और ये क्या है? dy का dy इज इक्वल टू 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा है, बट मैंने सिर्फ IF से मल्टीप्लाई किया, अभी एग्जैक्ट बन चुका है। चाहिए तो चेक करके बता देता हूँ, ये आप लोग का नया m होएगा, m dx प्लस n dy। अब ये मेन क्वेश्चन है, ये सब देखने की जरूरत नहीं, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, अभी तुम लोग के सामने कट नहीं करूंगा, अरे आपने अंडू विंडू का ऑप्शन नहीं है अपने पास, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब तुम लोग को तसल्ली के लिए मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि अगर तुम्हारे कॉलेज की टीचर बोल रहे कि इसको चेक करके दिखाओ तो चेक कराओ। हमारे रेफरेंस बुक जो कुंभुजकर होता है उसमें चेक करके नहीं बताया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं लेकिन स्टिल यहाँ पर एक बार रफली करके एम ना, क्या करना है? एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, रुको, ये एम है, एम क्या है? एक्स वाई रेज टू 4 प्लस वाई स्क्वायर। चलो एम का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली करेंगे। रेडी एवरीवन? एक्स का एक्स, वाई है तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? 4y क्यूब, है ना, एक्स रेज टू 4x 3 होता है, यहाँ पर 4y, और ये y स्क्वायर का 2y, तो 4x y क्यूब प्लस 2y, ठीक है। ये आया इसका, n का वैल्यू क्या है? इधर इधर बोलो, अरे बाप रे बाप, बहुत गंदा है, 2xy, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, x दिखा तो डेरिवेटिव करेंगे, नहीं दिखा तो नहीं करेंगे। जैसे देखो y दिख रहा, x दिख रहा, x दिख रहा, ये कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया, तो 2 और y क्यूब बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है, प्लस 2 और y बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और ये 0 हो गया, तो 2 टू 4 x y क्यूब प्लस 2y। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तो भरोसा कर लो, अब तो भरोसा कर लो, देख लो ना, डो m बाय डो y और डो n बाय डो x का आंसर सेम आ रहा है, देखो ये जो इक्वेशन ये क्या है? एग्जैक्ट है। समझ में आ रहा है? अगर चेक करना है तो चेक करो, क्या ही जाता है। अरे समझा ही नहीं समझा? यस और नो, यस और नो, अरे मैंने रब कर दिया रे, चलो ठीक है, तुम लोग ने चेक कर लिया ना बच्चा। अब क्या होगा? अब यस, अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आपको याद होगा अगर m ज्यादा गंदा हो जाता है तो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नाउ अब मैंने शायद ज्यादा इधर जगह का खराब हो गया, चलो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये इधर थोड़ा मैनेज करते हैं अपन, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इधर लिख रहा हूँ, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यस हो जाएगा, गिवन बाय, आपको दिख रहा है क्या? यस, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या था याद करो, इसका इंटीग्रेशन करते थे m dx प्लस, यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग? टर्म्स, n नहीं लिखना है, ऐसा लिखते थे, टर्म्स इन n विदाउट x, विदाउट x, याद रखना विदाउट x, और इधर 0 नहीं लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। आप लोग C1 भी लिख सकते हो, चलो C लिखा, बाद में देखा जाएगा C1 आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, m का क्या सीन है? m पूरा लिख दो, x y रेज टू 4 प्लस, कोई गापचिक नहीं, कोई गापचिक नहीं, dx। इसमें क्या लिखा है? n वाले के पास जाने का, बिना x वाले को इन्विटेशन दो, तेरे पास x है ना, तू नहीं आएगा, तेरे पास x है ना, तू नहीं आएगा, देख तू आएगा, और dy इक्वल टू c। मेरा सजेशन है C1 लिख दो, क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, dx है तो x रहेगा तो इंटीग्रेशन, x नहीं है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है kx, डेरिवेटिव का 0 होता है। देखो यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी, चलो क्या आएगा? y रेज टू 4 बार x dx, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, याद रखना, मेन वेरिएबल x है, और 2 बार इंटीग्रेशन y रेज टू 5 dy सी। अच्छा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन, x रेज टू n का इंटीग्रेशन, x रेज टू n प्लस 1 अपन व्हाट n प्लस 1 कितने बार हो जाए? अगर y रेज टू n है, dy है, y रेज टू n प्लस 1 अपन व्हाट n प्लस 1, यस, पार्शियल डेरिवेटिव होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होता है। y रेज टू 4 x, ये देखो ये 1 है, 1 डालेगा 1 प्लस 1 2, मतलब x स्क्वायर अपन व्हाट 2, प्लस इसका क्या आएगा? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट लिखने का और बाजू में वेरिएबल चिपकाना है, कांस्टेंट लिखने के बाजू में वेरिएबल चिपकाने का, प्लस 2, ये देखो ये कांस्टेंट नहीं है,
तो ये y रेस टू 5 + 1 6 अपन 6 सी लिखा। अब क्या करना रहता है याद करो, कुछ कटकुट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 2 1 2 3 क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 4 अपन 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, प्लस वाई रेस टू 6 अपन 3 इज इक्वल टू सी। और अगर इधर ही छोड़ना रहेगा तभी भी छोड़ सकते हो। और आप सभी को याद होगा कि हम लोग है ना ये फ्रैक्शन को हटाएंगे फ्रैक्शन को हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रुको। सो अभी क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने के लिए जगह तो देखना पड़ेगा, तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। यस, फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं अपने पास जगह का। मैंने बार बार बोला है कि प्लीज आप लोग भी मैनेज करना चाहिए, आप लोग इधर कंसेप्ट सीखने आओ। तो अभी क्या हो जाएगा मालूम है, एक्स स्क्वायर ये लिखने दो वाई रेस टू 4 अपन 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई रेस टू 6 अपन 3 इज इक्वल टू सी। अब मैं C1 लिख रहा हूँ, क्यों C1 लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन हटाने का है, और फ्रैक्शन हटाने के लिए ये 2 प्रॉब्लम दे रहा है और ये 3 प्रॉब्लम दे रहा है। अगर सिर्फ 2 रहता तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 लिखता, अगर सिर्फ 3 रहता तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3 लेता। अब दोनों प्रॉब्लम है, जब दो प्रॉब्लम आता है ना तो एलसीएम लेने का। एलसीएम क्या होता है मैं बताता हूँ, एलसीएम जिसको नहीं मालूम, एलसीएम ऑफ 2, 3, तो क्या करना रहता है, 2 का टेबल पढ़ने का, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, फिर 3 का टेबल 3 6 9 एंड सो ऑन। तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, जो पहला कॉमन मल्टीपल आता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो दिखना चाहिए, लेकिन जब जो सबसे पहला रहेगा 6, तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट 6, याद रखना बोथ साइड बाय व्हाट 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2 1 2 3 3x स्क्वायर वाई रेस टू 4। चलो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x वाई स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 2 क्या आएगा, 2 वाई रेस टू 6, और इधर क्या आएगा 6c1। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को मालूम है कांस्टेंट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नया कांस्टेंट पैदा हो जाता है। नया कांस्टेंट मतलब c लिख देंगे, 3x स्क्वायर वाई रेस टू 4 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई रेस टू 6 इज इक्वल टू c। टिम्बो टिम्बो डालने का 6c1 को अपन ने c लिखा है, ये याद रखना, ठीक है। यही अपना फाइनल आंसर है। शायद अपने पास जो रेफरेंस बुक है ना उधर उनका गलती हुआ है, अपन मैनेज कर सकते हैं, अपना सही रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, रेफरेंस बुक में जो आंसर की दिया है यहाँ पर कुछ तो गलती हुआ है उनके साइड से, उन्होंने ये 2 नहीं लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर लो, ये भी यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने के टाइम। आओ जरा देख लो, सॉल्व लिखा है m dx n dy इक्वल टू 0। वही बात है, ये क्वेश्चन पेपर पर है, आंसर शीट पे लिखो, कंपेयरिंग करो, ये m है ये n है। चाहिए तो एक काम करो ना आप लोग, वीडियो स्टॉप करके एक बार खुद का अटेम्प्ट दो। यहाँ पर आओ जरा, इधर देखो, m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली करना है। अभी ये सब लिखने में हम लोग टाइम का खोटी करेंगे नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है। तो यहाँ पर आओ, डो m बाय डो y, यस, डो बाय डो y है ना ऐसी, और यहाँ 2x y रेस टू 4 e रेस टू y प्लस 2x y क्यूब प्लस y। जरा ध्यान से सुनना, विथ रिस्पेक्ट टू y है, y दिखा तो डेरिवेटिव होगा, y नहीं दिखा तो डेरिवेटिव नहीं होगा। यहाँ पर देखो y दिख रहा है डेरिवेटिव होगा, y दिखा हाँ डेरिवेटिव होगा, y दिखा डेरिवेटिव होगा, मतलब तीनों का ही डेरिवेटिव होगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। बचा हुआ आइटम बाहर जाएगा, मतलब जैसे 2x बाहर, 2x बाहर, डो बाय डो y, ये क्या है y रेस टू 4 e रेस टू y प्लस 2 और x बाहर, यहाँ पर डो बाय डो y, y रेस टू 3, यहाँ पर डो बाय डो y, यहाँ पर y। ध्यान से देखोगे इधर दो जन मल्टीप्लाई कर रहे हैं y वाला आइटम, तो u डॉट v का रूल डेरिवेटिव में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। चलो नॉर्मल वाला डी लिखा, u डॉट v नॉर्मल, और ये डेबा वाला सब सेम ही होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। एवरीवन ध्यान से सुनना चाहिए। आप लोग कुछ चीजें स्किप करो, जैसे ये u है ये v है, माइंड में करो ये u और ये v। अगर आपको मालूम है y रेस टू 4 का डेरिवेटिव, चलो नॉर्मल, हाँ नॉर्मल 4y क्यूब, अगर ये डेबा भी रहता, डेबा बोलो डो बोलो सेम ही आंसर आता है, बोलो याद रहेगा सबको। चलो स्टार्ट करना, और e रेस टू y का e रेस टू y होता है। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, आप लोग डायरेक्टली बताओ u डॉट v का रूल क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v e रेस टू y का e रेस टू y प्लस v e रेस इसका u का डेरिवेटिव 4y क्यूब, ये हो गया, देखो इसका हो गया। यहाँ पर u डॉट v का रूल ये याद रखना, ये ऐसा हो गया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, प्लस का प्लस 2x का 2x, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y
1। यहाँ पर बोलो एक काम करो 2x, यहाँ पर क्या आएगा y रेस्ट टू 4 e रेस्ट टू y प्लस 4y क्यूब। अच्छा एक चीज 2 3 जा 6x y स्क्वायर प्लस 1। लेडीज एंड जेंटलमैन ये 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके रखो। आप लोग इधर ही कर सकते थे ना, 2x मतलब पहले नंबर 2 x वाला आइटम नहीं है और ये y रेस्ट टू 4 e रेस्ट टू y, फिर से 4x a, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कैसे हुआ सर, 2 4 जा 8, x वाला चिपका दो और ये वाला एज इट इज y क्यूब e रेस्ट टू y प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 1। ये क्या मिला मेरे को, डो m बाय डो y। आप लोग एक काम कर सकते हो, वीडियो स्टॉप करके एक बार खुद का अटेम्प्ट दो ना बच्चा, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, n का निकालो, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूँ गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद का अटेम्प्ट देगा तो सीखने ज्यादा मिलेगा। चलो यहाँ पर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शियली, डो बाय डो x लेफ्ट साइड वाला, डो बाय डो x राइट साइड वाला, x स्क्वायर y रेस्ट टू 4 e रेस्ट टू y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x। लेडीज एंड जेंटलमैन सिंपल सा फंडा है, x दिखा तो डेरिवेटिव का, x नहीं दिखा तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x दिख रहा हाथ दिख रहा है, x दिख रहा हाथ दिख रहा है, मतलब तीनों का डेरिवेटिव होगा। बचा वाला आइटम बाहर जाएगा, y रेस्ट टू 4 e रेस्ट टू y बाहर x स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस का माइनस y स्क्वायर, डो बाय डो x x स्क्वायर, 3 बार डो बाय डो x, यहाँ पर x आ गया, y रेस्ट टू 4 e रेस्ट टू y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और ये 1। सिस्टमैटिक लिखो, पहले 2 लिखो फिर x लिखो फिर y रेस्ट टू 4 e रेस्ट टू y, माइनस पहले नंबर लिखो फिर x लिखो फिर y वाला आइटम, पहले नंबर लिखो, x नहीं है y नहीं है, चेक करना चाहिए सेम है या अलग अलग है। देखो 2x, अरे ये सेम हो गया, ये देखो आगे का घान हो गया, मतलब सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेम है क्या बच्चा, नहीं सेम तो नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हियर 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 डो m बाय डो y is not equal to dou n by dou x, therefore equation is what, equation is non exact। नॉन एग्जैक्ट है तो अपने को अभी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, फ्रेम बना के रखूंगा, इसको कॉपी करना, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करूंगा, लेकिन देख लेते कि रूल नंबर 1 होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब हर एक का पावर सेम होना चाहिए। आओ हर एक का पावर सेम होना चाहिए, सब लोग कहते हैं यहाँ पर हर एक का पावर सेम होना चाहिए। आओ देखते हैं हर एक का पावर, इसका क्या पावर है, ए तुम लोग को याद होगा साइन कॉस टेन, इसके अंदर लॉग के अंदर उसका पावर देखते नहीं अपन। इधर देखो, इधर x और y, इधर पावर 5 हो गया, इधर पावर 4 हो गया और इधर पावर 1 हो गया, पावर अलग अलग हो गया, ये होमोजीनियस नहीं है। आओ इसके बाद क्या सीखा था ये बताना, इसके बाद क्या सीखा था ये बताना। अगर आपको याद होगा रूल नंबर 2 में डब्बा, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ के अपन ही पटेल है, अपन ही शहंशाह है, अपन ही बादशाह है, अपने को कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर याद रखना dx के बाजू में y वाला आइटम और dy के बाजू में x वाला आइटम। लास्ट लेक्चर मैंने कुछ टेक्निक भी दिया था, याद करो याद करो याद करो। अंदर अगर x दिख रहा है y दिख रहा है तो x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। चलो भी देखते हैं, जैसे इधर देखो y कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से यस y कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x, एक y बाहर है तो y क्यूब आ गया, y क्यूब, और ये e रेज़ टू y आ गया, प्लस 2x, एक y बाहर है, एक y बाहर है तो y स्क्वायर, और एक y बाहर है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन रूल नंबर 2 जैसा तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था कि x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, x और y, देखो यहाँ पर x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, लेकिन देखो ये वाला घान करेगा। इसका मतलब क्या है, आप लोग अगर रूल नंबर 2 अप्लाई करोगे तो बहुत ही वाहियात दिखेगा, ये बहुत ही वाहियात दिखेगा, जिससे आंसर नहीं आएगा। और मेरा टेक्निक सिंपल सा था, x और y मल्टीप्लाई। जब मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको रूल नंबर 2 के बारे में तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, ये याद रखो, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए इतना याद रखना। मैंने जो ट्रिक दिया था, क्या ट्रिक दिया था, y वाला बाहर तो आ गया, अंदर x और y दिखेगा तो x और y मल्टीप्लाई, x स्क्वायर y स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब। यहाँ पर देखो एक के पास x है, इसके पास y क्यूब है, नहीं चलेगा। अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा होता, ये देखो ऐसा होता यहाँ पर, तो हम लोग बोलते यस ये रूल नंबर 2 एकदम बरोबर फिट होगा। तो याद रखना लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर x उसके बाजू में y चिपका होना चाहिए, x स्क्वायर है तो y स्क्वायर चिपका होना चाहिए, x क्यूब है तो y क्यूब चिपका होना चाहिए, इससे रूल नंबर 2 में आसानी होगा। तो रूल नंबर 2 यहाँ पर इस वक्त मैं फेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना। नहीं तो अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर मैं करूंगा तो करो, कोई रोक टोक नहीं है, नहीं तो तुम लोग ही कमेंट करेगा सर मेरे को रूल नंबर 2 फील आ रहा है, करना बच्चा, देख फंस जाएगा, एक्सपीरियंस है इसलिए बता पा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर सुनना चाहिए, ठीक है ना। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, कोई और उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। क्या है रूल नंबर 3 के लिए, डो m बाय डो y माइनस डो n बाय डो x, और यहाँ पर क्या आएगा n है तो यहाँ पर n f ऑफ x आना चाहिए। चलो डो m बाय डो y माइनस, देखो ये और ये माइनस करना है, जब मैं माइनस करूंगा तो अंदर का साइन चेंज करूंगा। चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
अभी क्या करना है, चलो डो एम बाय डो वाई, डो एम बाय डो वाई ये है, डो एम बाय डो एक्स ये है, दोनों को माइनस करना है। अच्छा ये माइनस ये, जब ये माइनस ये करोगे तो इसका साइन चेंज होगा, याद रखना, और जब ये माइनस ये करोगे तो इसका साइन चेंज होगा। तो अभी मैं क्या करूँ, डो एम बाय डो वाई एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा चलो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरा कॉपी कर लो, 2x y रेज टू 4 e रेज टू y प्लस 8x y क्यूब e रेज टू y प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 1। लेडीज एंड जेंटलमैन ये याद रखना, रफ और के मैं चेक कर रहा हूँ रूल नंबर 3 एप्लीकेबल है या नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। यस मेहनत करना पड़ेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करो, पूरा एनालिसिस होता है। बायोमेट्रिक कैसा ऐसा थंब रखते तो पूरा स्कैन करता फटाफट, आप लोग को भी स्कैन करना है, एग्जाम हॉल में बैठेगा तो फटाफट रूल नंबर 1 फेल, रूल नंबर 2 फेल, रूल नंबर 3 चेक करना पड़ेगा, फेल तो चौथा बोलो, याद रहेगा, ये पूरा आप लोग को करना है, कोई शॉर्टकट मत मारो, फेल हो जाओगे नहीं तो फिर, यही याद रखना, पूरा कंसेप्ट यही कहता है। अच्छा माइनस है तो इसका माइनस करना है, इधर से भी देखकर बोल सकते थे ये और ये अच्छा साइन चेंज करो, माइनस है ना, साइन चेंज प्लस था, माइनस 2x y रेज टू 4 e रेज टू y प्लस हो गया 2x y स्क्वायर, ये प्लस हो गया, अपन वर्ड क्या है n, n n n क्या है, n क्या है n, ये अरे लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, n लिखा हूं मैंने, n लिखा हूं मैं बताता हूँ। चलो ये देखो ये और ये आइटम सेम दिख रहा है, ये और ये मर गया, 8x y क्यूब e रेज टू y, x y क्यूब है क्या, नहीं, ये वाला एज इट इज रहेगा, और 6x y स्क्वायर देखो इधर भी है, तो ये क्या आएगा 8x y स्क्वायर, एक और तीन कितना 4 हो गया। ओके अब n वाला लिखता हूँ, n वाला लिख देता हूँ, n वाला उधर, अरे रफ था ना, n वाला देखो ये पूरा है, x स्क्वायर y रेज टू 4 e रेज टू y माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x। अब क्या हो गया, फंस गया तो क्या करने का, कॉमन लेने का, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, इससे 4 कॉमन आ रहा है, तीनों के पास x है, नहीं है, नहीं है, तीनों के पास y है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x y क्यूब, ये 2 आया है ना, और e रेज टू y 2 ये बचेगा, x बचेगा y क्यूब e रेज टू y प्लस ये क्या आएगा, 4 बाहर है तो यहाँ पर 2x y स्क्वायर और यहाँ पर 1 ऐसा कुछ है, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तीनों के पास x है तो x कॉमन लेगा तो इधर क्या बचेगा x, ये क्या आएगा y क्यूब और ये e रेज टू y। मुझे नहीं लग रहा है कि इधर कुछ डब्बा कैंसिल होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा, कैंसिल होएगा नहीं, इसका मतलब x और y मिक्स आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, याद करो, रूल नंबर 4 ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये फेल हो गया, रूल नंबर 3 फेल हो गया, रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक काम करो, इसका कॉपी करना चाहिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लो ताकि मैं रूल नंबर 4 आप लोग के सामने कर सकूं। सो बच्चा यहाँ पर मैं रूल नंबर 4 चालू कर रहा हूँ, कंटिन्यू किया हूँ, देख लो आप लोग, वही जब स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पर लिखा मैंने कंटिन्यू, ठीक है, ये याद रखना। कंसीडर क्या होता है रूल नंबर 4 में, डो एम बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई, यहाँ पर जो एम है वही वाला इधर आएगा, और इसको सोल्व करने का वाई वाला आंसर आना चाहिए, एफ ऑफ वाई। चलो देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, डो एम बाय डो एक्स मतलब ये वाला लिखना चाहिए, एज इट इज मैंने लिख दिया, माइनस डो एम बाय डो वाई मतलब इसका माइनस ये कर रहे, जैसे ही माइनस आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मैंने लिख के रखा, और नीचे एम वाला एज इट इज। तो शायद तुम लोग को समझ रहेगा, डो एम माइनस करना है, ये माइनस ये नहीं करना, ये माइनस ये करना है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, एज इट इज लिखा है मैंने, यहाँ पर देखते अभी क्या होगा। चलो ठीक है, इसके बाद ये देखो ये वाला आइटम और ये वाला आइटम कैंसिल हो गया, इसके बाद एक्स वाई स्क्वायर है, इसके बाद भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो -2 -6 क्या हो जाएगा, -8, ये -3 -1 -4 और ये वाला आइटम एज इट इज, नीचे एम वाला इधर है एज इट इज। तो अब यहाँ पर मैं एक डायलॉग लिखा था, याद आ रहा है, फंस गया तो क्या करने का, याद करो, सी याद आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल करो, कॉमन लेके कैंसिल करो, ये याद रखना, ठीक है, ये डायलॉग याद रखो। ऊपर से ऊपर का पता नहीं, नीचे का क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं, जिधर से जो हो सकता है कॉमन लो, याद रखना, एक्स और वाई साथ में कॉमन लेगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, मुझे लग रहा है 2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, एक्स इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, वाई इसके पास है, इसके पास, तो एक काम करो, एक वाई को कॉमन ले लो, एक वाई को कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 2x, ये क्या बचेगा y क्यूब, बरोबर है बच्चा, यस और नो बोलने का, यस और नो। चलो आगे, 2 बचेगा इधर, x बचेगा, एक y बाहर है तो y स्क्वायर बचेगा, y बाहर है तो यहाँ पर 1, ऊपर से भी कुछ कॉमन लो, मुझे लग रहा है तीनों के पास माइनस है, तो एक काम करो, माइनस को कॉमन लोगे, माइनस को कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, और x तीनों के पास नहीं है, y तीनों के पास नहीं है, एक्सपोनेंशियल तीनों के पास नहीं है, 4 देखो 4 ऐसा टेबल जिसके टेबल में 8 आए, 4 आए, 8 आए तो 2 भी है, 4 भी है, बड़े नंबर को कॉमन लेते, मतलब 4 कॉमन लिया तो क्या हुआ, माइनस बाहर है, 4 के टेबल में 8 का मतलब 2 सा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 के टेबल में 8 का मतलब 2 एक्स वाई क्यूब ई रेज टू वाई, जरा पता करो दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला आइटम सेम है क्या, ये इधर ई रेज टू वाई भी, हाँ ई रेज टू वाई भी है, ठीक है। जरा देखो ये 2x स्क्वायर, हाँ ये दिख रहा है,
ये और ये, हाँ दिख रहा है, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या हो जाए -4/y। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ और नहीं, f(y) है। यस, f(y) है। और इसका मतलब रूल नंबर 4 पास होता है, रूल नंबर 4 पास। और रूल नंबर 4 पास होता है तो आईएफ निकालने का, आईएफ का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। बोलो क्या होता है आईएफ? आईएफ इज इक्वल टू व्हाट? ई इंटीग्रेशन f(y) dy। ई f(y) का -4/y। और शायद आपको मालूम है जितने भी नॉन एग्जैक्ट वाले ना, सब में यही 1/x 1/y इसी का फॉर्मूला आ रहा है। e रेज़ टू -4 बार 1/y। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है याद करो, log y। होप्स तो सारे बच्चे को मालूम है। लेकिन इसको और इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि -4 प्रॉब्लम दे रहा है, -4 प्रॉब्लम दे रहा है तो मेरे बच्चे को मालूम है -4 को ऊपर भेज देते, log m रेज़ टू n वाला फॉर्मूला। और ये कैंसिल, क्या बचा y रेज़ टू -4 विच इज नथिंग बट, इसको पॉजिटिव में कर दो 1/y रेज़ टू 4। कैसे आया? नीचे गिरा देने का। ये मालूम है ना, y रेज़ टू -4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y रेज़ टू 4। अब होने के बाद नाचना गाना नहीं है, हम लोग ये जो था इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। और इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं याद करो, आईएफ से। आईएफ 1/y रेज़ टू 4 है। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये एग्जैक्ट बन जाएगा। आप लोग चाहिए तो चेक कर सकते हो, मैं इस वक्त चेक करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि टाइम वेस्टेज हो जाएगा मेरा। आप लोग को इतना एक्सपीरियंस अभी देखा जाएगा तो 13 और 7 20 सम का एक्सपीरियंस हो चुका, आप आना चाहिए, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट? आईएफ। आईएफ के साथ मल्टीप्लाई करो। आईएफ मतलब 1/y रेज़ टू 4 है, 1/y रेज़ टू 4। चलो इसको y रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे देखो ना, 1/y रेज़ टू 4। चलो डायरेक्टली इधर ही y रेज़ टू 4 और y रेज़ टू 4 कैंसिल, इधर क्या बचेगा 2x e रेज़ टू y, ठीक है, प्लस का प्लस। इसको जैसे y रेज़ टू 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y, अरे देखो ना यार, ये क्यूब और क्यूब कैंसिल, इधर एक बचेगा 2x/y, 2x/y। थोड़ा मैनेज करो आप लोग। ये y था, इसको 1/y रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई, इधर क्या बचेगा 1/y³। चलो ये हो गया डब्बा क्लोज, है ना। dx वाला एज इट इज, dx वाला एज इट इज, प्लस का प्लस। चलो 1/y रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसका भी क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² e रेज़ टू y माइनस इसको 1/y रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 कटेगा 2 कटेगा, इधर 2 बचेगा x²/y², ये x²/y², ठीक है। इधर क्या है -3 ये y कुछ कट रहा नहीं है तो ये क्या है -3x/y रेज़ टू 4 और ये dy इक्वल टू 0। दिख रहा है बच्चा? यस। अब अगर आप लोग को लगता है कि आपको चेक करना है तो बिंदास चेक करो, ये m dx n dy, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली आगे रहेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने चेक कर लिया, आप लोग खुद से भी इनिशिएटिव लेके इसको चेक कर सकते हो। m dx n dy ये याद रखना, ठीक है। m ये क्या हो जाएगा m dx प्लस n dy, तो ये लेटेस्ट बन गया अभी। पहला क्वेश्चन क्या था, नॉन एग्जैक्ट था, हम लोग ने सॉल्व किया इतना पूरा मेहनत करने के बाद, अब ये क्या हो गया एग्जैक्ट। आप लोग को अगर भरोसा नहीं, चेक करके देखो, डो m बाय डो y, डो n बाय डो x निकालो, देखो इक्वल टू आ रहा है या नहीं आ रहा है। आएगा, 100% आएगा। आईएफ का काम ही वही था, याद आ रहा है, नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाना। अब क्या करेंगे, द सॉल्यूशन इज, मुझे नहीं लगता कि m बहुत गंदा है। अगर तुम लोग को याद आ रहा है m बहुत गंदा होता तो हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला भी है। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, याद करो कैसे लिखते हम लोग, इंटीग्रेशन m dx लिखते प्लस ये n नहीं लिखते, हम लोग लिखते द टर्म्स इन n विदाउट x और यहाँ पर dy इक्वल टू c लिखना है, c1 लिखना है। चलो c1 लिख दिया। अब मेरे हाथ से गलती से c1 बन गया, ठीक है, c बनेगा, आप लोग के हाथ से c बना तो c लिखो। याद रखना फ्रैक्शन रहेगा तो अपने को उसको c1 लिखना पड़ेगा, फिर वही मल्टीप्लाई। देखते छोड़ो अभी c का c, m पूरा एज इट इज लिखते हैं, 2x e रेज़ टू y प्लस 2x/y प्लस 1/y³। ओके, इधर का क्या सीन है, इधर का क्या सीन है, टर्म्स इन n विदाउट x, n वाले में जाने का। इधर वाला n नहीं है, ये वाला n नहीं है, लेटेस्ट वाला n वाले में जाने का। बिना x वाले को इनविटेशन, तेरे पास x है तू नहीं आएगा, तेरे पास x है हाँ दिख रहा है, तेरे पास x है हाँ, x² जो भी x मतलब इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं। वाह चलो एक चीज अच्छा लगा। अब यहाँ पर मेन वेरिएबल x है, x रहेगा तो इंटीग्रेशन होगा, x नहीं है तो कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है। सेम डायलॉग बोल रहा है, देखो ये कांस्टेंट हो गया, देखो इसके बाद x ही नहीं है तो कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। चलो नागिन को तीनों के पास भेजो, कौन बाहर रहेगा 2 e रेज़ टू y बार इंटीग्रेशन x dx, कौन बाहर रहेगा 2 बाहर रहेगा, y बाहर रहेगा इंटीग्रेशन x dx प्लस ये तो कांस्टेंट है, याद रखना ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है, मतलब ये लिखने का और बाजू में x शिफ्ट करने का। 2 e रेज़ टू y, इसका क्या आएगा x²/2, याद है ना, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1/n+1, यहाँ पर 2/y, ये क्या आएगा x²/2, सेम है ना ये दोनों 1। अरे याद आ रहा है कि नहीं, x रेज़ टू n का
एक्स रेज टू n प्लस वन अपन वॉट n प्लस वन। नाउ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट लिखने का और बाजू में एक शिफ्ट करने का, और यहाँ पर सी कुछ कटपुट हो रहा है, टू टू मारा, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू वाई, अच्छा छोड़ो, एक्स स्क्वायर अपन वॉट वाई, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स अपन वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग के रेफरेंस बुक में यही तक आंसर छोड़ा रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। अभी फ्रैक्शन हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, देखो नंबर होता तो एलसीएम लेता, ये साला वाई वाई क्यूब है, सिंपल है, मैं बताता हूँ। कभी भी ऐसा आएगा ना, कभी भी ऐसा आएगा हाईएस्ट पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब एक जगह ऐसा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और एक जगह वन अपॉन एक्स रेज टू फाइव, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट एक्स रेज टू फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर करना रहेगा तो वैसे तो यहीं पर छोड़ सकते हो आप लोग, जितने भी सम लिए मैंने आप लोग को बता दिया, टेक्स्ट बुक में नंबर होता है तो मल्टीप्लाइंग वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज चलो यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट अपना रेफरेंस बुक में यहीं पर छोड़ा रहेगा। तो कभी भी ऐसा रहेगा तो इसको लॉक करने का, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट बोथ साइड बाय वाई क्यूब, तो इसको वाई क्यूब लगा दो, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ई रेज टू वाई। देखो ये ऐसा था, वाई क्यूब से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एक वाई कैंसिल, इधर वाई स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा एक्स, और इसका क्या वाई क्यूब सी। और याद रखना अगर 6 होता 6c1 को हम लोग सी लिखते, 2c1 होता तो ये कांस्टेंट थोड़ी ना, ये वेरिएबल है, तो यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। आपको लास्ट लेक्चर याद होना चाहिए, 2c1 अगर x रहता एक्स स्क्वायर रहता तो हम लोग इसको सिर्फ c लिखते, इसको नहीं लिखते, याद रहेगा सबको, यस और नो। अगर ये ऐसी है तो एज इट इज रखो, ये याद रखो, ये सब नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। प्लीज, मुझे लग रहा है ईमानदारी से आप लोग यहाँ तक तो पहुंच ही सकते हो, अब ईमानदारी बढ़ चुका है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। प्लीज कॉपी। सो बच्चा यहाँ पर 9th वाला सम एक बार देखना चाहिए, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, थोड़ा स्पीड में बात करेंगे क्योंकि ये इतना सारा एक्सपीरियंस होने के बाद अब सारी चीजें चिंदी लगना चाहिए। यहाँ पर आओ, दिख रहा है एम डी एक्स एन डी वाई, एम क्या रहेगा याद करो, हिंट दे देता हूँ, इसका हिंट दे देता हूँ ना, आप लोग को याद रहेगा। यस देखो एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई ई रेज टू एक्स या ई रेज टू एक्स वाई, ये क्या रहेगा अपना एम मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा अपना एम, और एन का वैल्यू क्या है डी वाई के बाजू वाला। यस डो एम बाय डो वाई डो एन बाय डो एक्स चेक करोगे आप लोग को पता चलेगा ये इक्वल टू नहीं है, मतलब नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट है तो चेक करना चाहिए कि हम लोग एग्जैक्ट बनाने के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पर रूल नंबर 1 होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या ई वाला आ गया तो दिखेगा ही नहीं, देख लो चाहिए तो। यहाँ पर देखो ये क्या है 3 पावर है, इसका पावर 1 है, इसका तो देखना नहीं, मतलब होमोजीनियस नहीं है। रूल नंबर 2 dx के बाजू में y वाला कॉमन आ रहा है, हाँ इधर कॉमन आ रहा है, dy के बाजू में x वाला कॉमन नहीं आ रहा है, और कॉमन आता है उसके बाद भी एक कंडीशन होता है कि डब्बे के अंदर x और y मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। रूल नंबर 2 फेल, रूल नंबर 3 भी फेल हो जाएगा, फिर रूल नंबर 4 करना चाहिए, रूल नंबर 4 पास हो जाएगा, और फिर आप लोग IF निकाल सकते हो। IF क्या रहेगा याद है फॉर्मूला, e रेज टू व्हाट इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। थोड़ा स्पीड में बात करेंगे, ठीक है बच्चे, ये याद रखना। तो आप लोग सॉल्व करेंगे 1/y² आएगा, वही -2 बाहर है ना, इतना तो समझ में। और सॉल्यूशन इसका आंसर ये आएगा, आप लोग मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट क्या कर सकते हो 2y कर सकते हो, इधर का 2 और इधर का y 2y ये कर सकते हो, या तो फिर इधर ही छोड़ दो। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, मुझे लगता है 100% मेरे बच्चे लोग लेकर आएंगे। सबसे कॉम्प्लिकेटेड लेवल का सम तो ये है जो सामने दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाना है, अगर दिमाग लगाने वाले लोग लगा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप लोग का थोड़ा तकलीफ बढ़ेगा। आप लोग के पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए। मैंने पहले लेक्चर में बोला है कि अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो आप लोग इंजीनियरिंग ही छोड़ दो, मैंने बोला इंजीनियरिंग ही छोड़ दो, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला नहीं आता तो दिक्कत होगा, पूरा लाइफ टाइम दिक्कत हो जाएगा। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उससे अच्छा आप लोग को पहले लेक्चर में बोला है मैंने, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखो। कैसा अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम का आईडी सब याद रहता है, ये फॉर्मूला याद करने बोला जो तेरे लाइफ के लिए बेनिफिट है वो याद नहीं करता है तो दिक्कत तो होगा, ठीक है, याद करना चाहिए। यहाँ पर आओ, ये दिख रहा है एम डी एक्स एन डी वाई, एम का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू है, एम का डेरिवेटिव मैंने करके दिया है, मैंने कर दिया है ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा। वाई एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डो एम बाय डो वाई ये राइट साइड वाला, इसमें y रहेगा तो डेरिवेटिव होगा, नहीं है तो कांस्टेंट। देखो इसके पास भी y, इसके पास भी y, ये इसके पास जाएगा तो x वाले को बाहर भेज दो, x नीचे से 1/x, और यहाँ पर y बचा sec y माइनस ये डेरिवेटिव इसके पास। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x into tan x, ये याद रख लेना, ठीक है बच्चा। और एक फॉर्मूला दे देता हूँ इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन ऑफ tan x का बता देता हूँ। tan x अगर नहीं मालूम रहेगा तो मैं बता देता हूँ, इसका होता है log ऑफ sec x होता है, लगेगा इसलिए मैंने बोला इंटीग्रेशन याद रखो, ठीक है।
सारे अपन ने 12th में अच्छे से किया है, पूरा डिराइव किया, ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, सारी चीजें जुबान पे होना चाहिए। नाउ अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से क्लियर कर लो क्या बोलने वाला हूँ। ओके, और इसका फॉर्मूला और एक था माइनस लॉग कॉस एक्स, ऐसा कुछ तो था, ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। ये दिमाग में फिट करो कि ये फॉर्मूला अपने लाइफ में है। नाउ यू डॉट वी का रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पर सेक वाई है तो सेक वाई इंटू टेन वाई प्लस वी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन होता है, माइनस का माइनस टेन का डेरिवेटिव, इधर सब कुछ लिखा है, ईमानदारी से सॉल्व करना चाहिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स को अंदर अंदर भेजो। सेम इधर भी है, इधर क्या है मेन वेरिएबल एक्स है, देखो इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, लेकिन ये से क्या आएगा, सेक वाई को बाहर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, याद है ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, ये सेक वाई अपॉन व्हाट एक्स। ओके, आप लोग चेक करना चाहिए, देखो होमोजीनियस तो बात ही नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, एक्सपोनेंशियल होमोजीनियस का बात ही नहीं करना है, लगा तो बताऊंगा। रूल नंबर 2 में कॉमन नहीं आ रहा है, फेल, रूल नंबर 3 करो, तुम लोग फंस जाओगे, फिर रूल नंबर 4 को लेकर आ जाना चाहिए। ईमानदारी से जो जो बोल रहे हो वो पूरा एनालिसिस होना चाहिए, पूरा स्कैनिंग होना चाहिए फटाफट। नाउ ये देखो डो एन बाय डो एक्स, ये वाला माइनस ये माइनस ये, मतलब अंदर का साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और नीचे एम का एम। चलो ठीक है, देखो तुम्हारे सामने सेक वाई अपॉन वर्ड एक्स, सेक वाई अपॉन एक्स, ये प्लस है ये माइनस है, क्या वजह माइनस वन, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब तो लग रहा है रूल नंबर 4 भी फेल होने का चांसेस लग रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिखा, कॉमन नहीं दिखा, कॉमन नहीं दिखा, नहीं दिखा, जुगाड़ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ही सही, क्योंकि थोड़ा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग है तो थोड़ा ही लगेगा, है कि नहीं। यहाँ पर सीन ऐसा है, देखो यहाँ पर y अपॉन एक्स सेक y दिख रहा है, यहाँ पर कुछ तो है, हम लोग है ना इसका कुछ अगर जुगाड़ हो सकता है, तुम लोग ने पढ़ा रहेगा लाइफ में, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सीन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। अरे मैंने हिंट देने के चक्कर में पूरा ही बता दिया, ठीक है, बस स्टिल अच्छे से सिस्टमैटिक आप लोग करो, माइनस वन माइनस वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन व्हाट एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे नीचे से कुछ कॉमन नहीं, लेकिन अभी देखो कुछ कटकुट होके कॉमन न्यूमन दिखेगा, इसे प्लस माइनस वन प्लस वन कैंसल, क्या बचा माइनस वाई सेक वाई टेन वाई अपॉन व्हाट एक्स, और यहाँ पर क्या बचा टेन स्क्वायर वाई अपॉन व्हाट वाई अपॉन व्हाट एक्स सेक वाई माइनस टेन वाई। देखो नीचे से कॉमन नहीं आ रहा है, ऊपर कॉमन दिख रहा है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है। अब क्या करेंगे, 10 वाई को कॉमन लेंगे तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, जबकि अपने को कटकुट करने के लिए ये प्लस में चाहिए। एक काम करो, माइनस 10 वाई को कॉमन लो, माइनस देखो माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये तो आप लोग समझते हो, अंदर का साइन चेंज होगा, इसे ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस बाहर है 10 वाई बाहर है, तो इधर क्या बचेगा वाई सेक वाई अपॉन व्हाट एक्स, ये याद रहे, माइनस बाहर है तो ये माइनस का माइनस, 10 स्क्वायर था, एक 10 बाहर है तो एक 10 बचेगा, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वाई अपॉन एक्स ऐसे लिख दो, सेक वाई माइनस टेन वाई। अगर ध्यान से देखोगे दोनों सेम ही, ये और ये कैंसल, क्या बचा माइनस टेन वाई विच इज नथिंग बट एफ ऑफ वाई बचा, एफ ऑफ वाई, रूल नंबर 4 पास हो गया। अब इसको कॉपी कर लो, आप लोग कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ बच्चा, याद रखना मैं हटा रहा हूँ, अपने पास जगह नहीं है, हटा दू यस और नो, नो हटा रहा हूँ, हटा दिया मैंने, जैसे बोला था कॉमन नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट लिया रहेगा। नाउ अभी क्या करना है, आईएफ निकालने का, रूल नंबर 4 पास हुआ, तो आईएफ का क्या सीन है, आईएफ इज इक्वल टू ई रेज़ टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई। मैं तो हिंट देने जा रहा था, ये तो पूरा ही सॉल्व हो गया। एफ ऑफ वाई क्या है, माइनस टेन वाई डी वाई, अच्छा ई रेज़ टू माइनस माइनस टेन वाई ऐसा डी वाई, ओके, ई रेज़ टू माइनस टेन वाई का इंटीग्रेशन, देखो अगर किसी को नहीं मालूम है टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग सेक वाई हो गया, सेक वाई, और ये कैंसिल नहीं हो रहा माइनस है, तो एक काम करो माइनस को ऊपर पहुंचा दो, सेक वाई के फॉर्वर्ड माइनस वन, ये याद रहेगा, ये और ये कैंसिल, क्या बचा सेक वाई के फॉर्वर्ड माइनस वन, और माइनस वन को ऊपर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और वन अपॉन सेक इज नथिंग बट कॉस वाई। अगर आप लोग को एक और तरीका मालूम है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो ये देखो, इसको हम लोग ने लाइफ में ऐसा पढ़ा रहेगा, देखो डायरेक्टली आता है, अगर किसी को याद है माइनस का माइनस, टेन का नहीं आता तो ऐसे लिखो साइन अपॉन कॉस, बरोबर है। और टीचर लोग ने बोला रहेगा इंटीग्रेशन में u अपॉन v का नाम नहीं होता, इंटीग्रेशन में u अपॉन v होता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी u अपॉन v रहता है तो नीचे का डेरिवेटिव करते हैं, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर वाला आता है तो हम लोग बोलते हैं लॉग ऑफ नीचे वाला। देखो नीचे का डेरिवेटिव करो, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, तो डायरेक्टली हो रहा है,
नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला, ये याद करो अगर टीचर लोग ने सिखाया रहेगा तो कभी। ये और ये कैंसल, तो याद रखना ये और ये कैंसल होकर क्या बचेगा, डायरेक्टली हो गया ना, डायरेक्टली नीचे ई का ई, अरे ये क्यों लिख रहे हो, ई का ई, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, ये और ये कैंसल, कॉस में डायरेक्टली आता है, अगर जमता है तो करना चाहिए, ठीक है, ये याद रखो। नाउ वंस यू डन, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, वही इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 की तरह इधर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, cos y से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट आई एफ, देखो मैं तो इसको सॉल्व नहीं कराने वाला था बट स्टिल अभी क्या करे, लग याद करा भी देता है, cos y से मल्टीप्लाई करना है, इसको cos y से मल्टीप्लाई करो, y अपॉन x cos y, और ये क्या रहेगा sec y, क्या है cos y, और ये क्या रहा है tan y, ठीक है देखते हैं, ये dx cos y से मल्टीप्लाई sec y cos y log x माइनस cos y से मल्टीप्लाई x, और यहाँ पर क्या है dy इक्वल टू 0, ठीक है, ये याद रखना। अब ये बन चुका है, आप लोग चाहिए तो करो, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। आपको ये पता है cos थीटा और sin sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर गलती से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 होता है, cos और sec मल्टीप्लाई, देखो ना ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 हो गया, अरे वाह ये अच्छा था। अभी इसका देखो, इसका क्या आएगा, cos y तो था, आप लोग tan को क्या लिख सकते हो, sin अपॉन cos लिख सकते हो, sin y अपॉन cos y, इससे काम देखो कितना इजी होने वाला है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, अरे समझ में आ रहा है, ये और ये तो 1 हो गया, कट कट होके 1 बच गया, log x हो गया माइनस cos y x, और यहाँ पर dy, अब देखोगे ये और ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर देखो कितना सिस्टमैटिक बन गया, sin y dx, अब देखो ये log x माइनस x cos y, अब चेक करो, अब शायद प्रीवियस वाले से कंपेयर करके अब इजी लग रहा है, तो थोड़ा ना सिंप्लीफिकेशन सीखो, इसमें अपने को समझा कि sec स्क्वायर थीटा को अपन आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, यही तो सवाल होता है इंजीनियरिंग में, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं आया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आया, तो अपना इंजीनियरिंग करके वेस्टेज है, ये पैसा भी बर्बाद है मामा का, तो याद रखना ये सब चीज अपने जुबान पे होना चाहिए। हाँ कमजोर हो सकते हो, मेहनत तो अपने हाथ में ना, करो ना हो जाएगा, प्रैक्टिस तो अपने हाथ में ना, करो ना हो जाएगा, यस 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 यस, पहले एवरेज था, अब मेहनत तुम लोग को आगे लेके जाएगा, ये याद रखना, हो गया काम। अब क्या होगा, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्या सीन था बोलो, मैंने क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन एम डी, अरे सर सब तो सॉल्व कर दिया, टर्म्स इन एन, अभी करने लग गया तो कर देता हूँ, विदाउट एक्स, ये dy हो गया इज इक्वल टू सी लिखता हूँ, एम एम पूरा आएगा y अपॉन x साइन y, यहाँ पर dx, n के अंदर बिना x वाला, देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, कोई नहीं आएगा, चल साले यहाँ पर, अब मेन वेरिएबल x है तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं है तो कांस्टेंट का, देखो इसके पास भी x है तो y बार 1 अपॉन x dx माइनस, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट ये हट गया ना, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, क्योंकि x नहीं है इसके पास, तो y, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का log x माइनस, ये क्या आएगा sin y, और आगे क्या लिखने का x c, कोई ये मैंने रब कर दिया था ना, ये कहां से आया था, अच्छा y log x माइनस x sin y इक्वल टू c, लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर हो गया। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, y log x माइनस x sin y इज इक्वल टू c, दैट्स इट गाइस, यस, रूल नंबर 4 पर जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते थे मैंने लिख दिया, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आता है तो आप लोग आराम से डील कर सकते हो, आप लोग के कॉलेज में जो भी टीचर सिखा रहे उनको भी सॉल्व करो, और ये वाला भी सॉल्व करो, कहीं पर भी तकलीफ हुआ तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो डायरेक्टली आप लोग के पास है, व्हाट्सअप नंबर है, बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, होप सो सारे बच्चे को वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।